हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाइयों, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए और आपका भाई भी भाई बिल्कुल परफेक्ट भाई, हेल्थ वाइज भी और हर एक चीज़ में। भाई काफ़ी सारे बंदों की भाई मेरे पास इंस्टाग्राम पे लाइक प्राइवेट में डीएम वगैरह आए और मैसेजेस वगैरह आए, भाई कमेंट्स भी आई कि भाई कल का व्लॉग नहीं आया ये और वो। तो भाई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लाइक भाई टाइम नहीं था कल मेरे पास बिल्कुल भी। मेरा एग्ज़ाम है कल मैथ्स का, ठीक है। और भाई मैथ्स का आपको पता है भाई, मेरा और मैथ्स का बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई। मैंने कभी 11th और 12th में कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ी है और यहाँ पे भाई आके मेरे को पढ़नी पड़ रही है कनाडा में। तो भाई इसलिए आप समझ सकते हो कि भाई मेरे लिए मैथ्स पढ़नी कितनी ज़्यादा टफ हो रखी है, ठीक है। तो भाई इसलिए ही उसी को क्लियर करने के चक्कर में, थोड़ा सा ढंग का स्कोर लाने के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ मैं। और लाइक कल भाई रात की शिफ्ट थी तो उसके बाद मैं आके सो गया। सोने के बाद भाई मैं पढ़ने लग गया और फिर लास्ट में भाई टाइम ही नहीं बचा। फिर मेरे को याद आई भाई व्लॉग, देखो व्लॉग को ये भूलने वाली बात तो है नहीं, बट स्टिल भाई फिर मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, आज छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अब बनाऊँगा, एडिटिंग करूँगा और कब क्या अपलोड होगा। तो इससे बढ़िया है कि भाई एक दिन थोड़ा स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि भाई एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई अगर स्कोर नहीं आया तो भाई कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई मिड टर्म है और भाई फाइनल एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। लाइक 7th ऑफ दिसंबर को सारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद सीधा 7th ऑफ दिसंबर से लेके शायद 9th ऑफ जन है, या मतलब जनवरी में पूरा एक महीने के राउंड तक का हमारे पास फ्री टाइम मिल जाए। उसके बाद लाइक बीच में हमें फिर कोई काम धंधा नहीं है, तो उसके बाद हम फ्री है। उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लाइक जॉब के मामले में भी और व्लॉग्स के मामले में भी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम फ्री हो जाएंगे और फुल टाइम पार्ट टाइम स्टूडेंट की जगह फुल टाइम स्टूडेंट की लाइफ बन जाएंगे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपको ही पता है भाई 20 घंटे वाला चीज़ तो हट चुकी है, पर स्टिल होंगे तो हम अभी तो हम पार्ट टाइम ही है, क्योंकि भाई हमारे पास लाइक प्रॉपर फुल टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे फुल टाइम बनने के बाद हम फुल टाइम अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो हम फुल टाइम स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, राइट। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया थंबनेल में, भाई आज लाइक बहुत ज़्यादा गंभीर टॉपिक है आज हमारा कि भाई कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं है। तो भाई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर 2023 में आप लोग आ रहे हो तो भाई नॉट एट ऑल, ठीक है। वो उस बारे में बात करेंगे कि क्यों। तो अब भाई आपके मन में एक दो बातें आई होगी कि भाई मैं खुद चला गया, अब मैं आप लोगों को क्यों मना कर रहा हूँ कि भाई खुद तो आ गया। लाइक बहुत सारे लोग अब कमेंट्स भी करने वाले, राइट, कि भाई तो खुद तो आ गया और हमें नहीं आने देना चाहता ये और वो। लाइक होती भाई, देखो सबके मन में होता है। लाइक मैं खुद किसी की वीडियो देख रहा होता तो भाई देखो मेरे को नहीं पता है बात का, तो मैं ऑब्वियसली उस बंदे को बोलूँगा कि भाई देख तू खुद जा रखा है, तू मज़े ले रहा है और तू हमें मना कर रहा है, क्यों। तो सिंपल सी बात है, लाइक सब भाई दूर के अंगूर सबको मीठे लगते हैं, ठीक है। भाई मेरे को भी लगते थे। और लाइक देखो अच्छा है, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी मैं भाई अपने कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ, SFU साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बढ़िया है भाई, मज़ेदार ज़िंदगी है, ठीक है। औरों को बताने के लिए तो है ही, पर अगर आप रियल लाइफ अच्छी तरह से बिल्कुल सच्चाई जानोगे तो भाई महंगाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा, सेविंग्स होती है बहुत कम, ठीक है। तो लाइक अगर आपके भाई लाइक देखो मैं एक एक पॉइंट से शुरू करता हूँ, ये तो ऐसे वही बातें आपके मन में रह जाएगी और मैं भी शायद मेरा भी मन थोड़ा यूँ रहेगा कि भाई मैंने आप लोगों को ढंग से सेटिस्फाई किया इस बारे में या नहीं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि भाई वर्थ इट क्यों नहीं है। सबसे पहली बात कि भाई आप कनाडा में आ रहे हो, लाइक अगर कोविड के बाद हुआ ये सब, कोविड के पहले जो आपने लाइक फ़ीस भरी है वो आपकी फ़ीस थी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस भरनी होती थी। 2018-17 के राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 2018 और 2017 में अगर आप कनाडा के लाइक स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है। एक सेमेस्टर की फ़ीस भरने के, और वो फ़ीस होती है आपके अराउंड $8,000, ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे, $8,000 और प्लस 10,000 GIC, जो भाई शुरुआत से ही 10,000 रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया अब तक। तो भाई 10,000 GIC होगी, तो टोटल इसको जोड़ोगे तो 18,000 हो गए, राइट, $18,000 हो गए। उसके बाद अपने छोटे मोटे खर्चे ही आपके, और भाई उस टाइम पे डॉलर का भी रेट बहुत कम था उस टाइम पे, तो भाई $50 रेट था उस टाइम पे, टू बी वेरी वेरी एग्जैक्ट। तो भाई $50 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई सिंपल सा एक वो हो गया कि भाई अपना मल्टीप्लाई करके देख लो बल्कि तो भाई 50 × 18 आपका एग्जैक्ट फिगर्स में आंसर आ जाए भाई 9 लाख रुपए, 9 लाख हो गए INR में बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 9 लाख में बंदे के हाथ में उसके लाइक पासपोर्ट पे कनाडा का थप्पा लग जाता था, और उसके बाद की फ़ीस भाई वो खुद निकाल लेता था, ठीक है।
तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है भाई, घर वालों पे भी ज़्यादा लोड नहीं आता और कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, ठीक है। और अगले साल के लिए भी भाई GIC वगैरह होती है, मैं डिप्लोमा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं हालांकि बैचलर्स कर रहा हूँ, मैं बैचलर्स पे भी आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप आज की बात करोगे 2022-2023 की, 2023 में यही फीस भाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ऊपर से दूसरी बात, अगर हम इसी फीस को भी लेके चलोगे ना, तो अब पहले एक सेमेस्टर की फ़ीस भरनी होती थी, अब आपको मिनिमम 2 डालनी है, तभी आपको वीज़ा, जो आपका स्टडी वीज़ा है वही तभी आपको मिलेगा। तो भाई 8 और 8 16 सीधा 8,000 प्लस हो गए। मैं फ़ीस तो बढ़ा ही नहीं रहा, ठीक है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मिनिमम बिल्कुल। तो भाई 16 और प्लस 10,000 GIC के $26,000 और प्लस भाई थोड़े बहुत आप और जोड़ते जाओ, ठीक है, तो 26,500 मान लो। और भाई अब जो डॉलर का रेट रखा है, मैं आऊँ $63 के रेट पे, ठीक है। और अगर हम 60 भी जोड़ेंगे ना, तो $63 इंटू अगर आप 26,500 करोगे, सॉरी भाई 63 नहीं 60 कर लेते हैं, तो आपका एवरेज बता रहा हूँ, आपका 16 लाख पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई कहाँ 9 लाख और कहाँ 16 लाख, और छोटे मोटे खर्चे जोड़ के आपकी फ़्लाइट की टिकट्स होगी, सारी चीज़ होगी, तो भाई जोड़ के आपके भाई कम से कम मिनिमम रेट बता रहा हूँ मैं आपको, आपके भाई 21-22 लाख कहीं नहीं जाएंगे। लिखवा के ले लो आप भाई, अभी आपको कैलकुलेशन में लग रहे हैं कि भाई 17 लाख लग जाएंगे, 18 लाख लग जाएंगे, छोटे मोटे इतने खर्चे होने वाले हैं भाई। 21 लाख आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो आपकी फ़ीस होती है सारी चीज़ निपटाने में। तो भाई इतना डिफरेंस आ गया, पहले बंदा 9 लाख, अब पूरा 10 लाख का डिफरेंस आ चुका है। 9 से अब आपका सीधा 19, 20, 21 इस टाइम के अराउंड पड़ेगा। और अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो बैचलर्स तो अब नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है, ठीक है। और भाई बहुत लोग कहते हैं भाई मैं बैचलर्स करना चाहती हूँ, तो क्या मेरे से अपनी फ़ीस क्लियर हो पाएगी? भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही डिटरमिन्ड हो और अगर आप 2023 में आ रहे हो तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ हमारे पास वो ऑप्शन है कि हम 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं, राइट भाई। आप लोग तो वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई और अगर बैचलर्स की पहले फ़ीस जान लो आप कितनी है भाई। मेरी जो है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है भाई $33,342, बिल्कुल नेट फिगर्स में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको प्रॉपर उसमें जोड़ोगे तो भाई पूरे कोर्स मेरे 4 साल की पड़ेगी 1 करोड़ के आसपास, इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो, ठीक है। और एक साल में अगर थोड़ा सा एस्टिमेट जाके बताऊँ, मैंने इस बार 24 लाख दिए हैं, ठीक है। शुरू ये मेरा पहला ही ईयर है, तो पहले साल के खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, आपको पता है सारी चीज़ें फ़्लाइट की टिकट्स, GIC वगैरह वगैरह। तो भाई सारे खर्चे जोड़ के मेरे शायद 26 से 28 लाख रुपए लग गए थे। तो भाई इस टाइम पे, और अगर आप सोच रहे हो यहाँ के मैं खुद से पे कर लूँगा, तो भाई आई डोंट थिंक कि वो हो पाएगा। और मैं उसको आगे वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा कैसे, ठीक है। उसके बाद आप कनाडा आ जाते हो, ये सब होने के बाद तो सबसे पहले आपको एक दिक्कत मिलेगी रेंट की। भाई एक तो यहाँ पे घर ढूंढने बहुत मुश्किल हो रखे हैं आज के टाइम पे। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें। तो भाई मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं घर भी ढूंढ रहा हूँ। भाई घर ढूंढना इतना टफ हो जाता है, एक तो भाई घर महंगे इतने हैं और फिर भी नहीं मिलते हैं। बाई चांस मिल जाए, मेरे को एक घर मिल रहा है 1500 में, सिर्फ 1 बेडरूम, ठीक है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, बेसमेंट है, और जैसे हमारी ये वाली बेसमेंट है वैसे ही वो बेसमेंट है, सिर्फ 1 बेडरूम है, और वो 1500 में दे रहा है, ठीक है। और सरी में वो भी, तो भाई सरी में ये रेट हो रखा है, ठीक है, वो भी 1 बेडरूम के लिए। 1 बेडरूम में अगर शेयरिंग में भी रहोगे तो भाई 2 बंदों का हो गया, तो भाई 2 बंदों का भी 750 का रेट आ रखा है। तो महंगाई इतनी हो रखी है, ठीक है। तो बात ये है भाई, रेंट आपको बहुत महंगा मिलेगा। फिर दूसरी बात आपकी जॉब, भाई जॉब आपको यहाँ पे भाई शुरुआत में मिनिमम वेज मिलेगी। मिनिमम वेज अगर आप वैंकूवर आ रहे हो तो भाई 15.65 है, टोरंटो जाओगे तो भाई $15 है, ठीक है। भाई वो इसलिए यहाँ का डिफरेंस आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पे खर्चे भी इतने ही डिफरेंस करेंगे। वैंकूवर महंगा है और टोरंटो सस्ता है, इसलिए यहाँ पे वेज वैंकूवर में ज़्यादा है और टोरंटो में वेज सस्ती है, वेज थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें भी सस्ती है और यहाँ पे भाई वेज ज़्यादा है तो भाई चीज़ें भी महंगी है, ठीक है। थोड़ा ये वाला चीज़ है। और भाई दूसरी बात, और आगे चलेंगे हम, भाई वेज वगैरह आपने चलो जोड़ ली, आप अपना सारा मंथ का जोड़ लोगे तो भाई आपके बनेंगे अराउंड $1300-1400, ठीक है। तो भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेंटल पे ही इतने ज़्यादा लगा रहे हो तो आपकी यूँ सोचो सेविंग्स कितनी होगी।
और ये भी सेविंग्स हुई नहीं है, उसके बाद आप आओगे ग्रोसरी पे। मिनिमम मैं कह रहा हूँ कोई और खर्चा तो करो ही मत, ठीक है, सिर्फ आप ग्रोसरी वाली बात पे भी आओगे तो भाई ग्रोसरी अगर आप देख रहे हो तो ग्रोसरी आपकी पड़ेगी $100 की, तो मान ही लो कम से कम भाई 2018 के टाइम पे अगर हम देखें तो भाई $100 में अगर आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो ना तो एक पूरा कार्ट भर जाता है आपका। लेकिन आज के टाइम पे जाओगे वही $100 लेके तो आपका आधा कार्ट भरेगा, ठीक है। और अगर आप बेसिक चीज़ ले रहे हो जैसे कि आशीर्वाद का आटा हो गया, अनियंस हो गए और लाइक बिस्किट्स हो गए थोड़े बहुत, तो वही आपकी ग्रोसरी उस टाइम पे पड़ती थी सारी चीज़ जोड़ के ऑन एन एवरेज $80 to $90, और वो आपके पड़ेगी अब $134 के अराउंड। तो भाई खर्चा अब आज के टाइम पे बढ़ चुका है, ठीक है भाई। डिमांड एंड सप्लाई वाला केस है सिंपल सी। अगर बिजनेस वाली बातें लगाएं तो भाई जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे भाई ऑब्वियस सी बात है सप्लाई ज़्यादा होगी और भाई रेट भी ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी प्राइस लाइक कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर आप भाई ट्रांजिट यूज़ कर रहे हो, भाई ट्रांजिट का रेट 2018 के टाइम पे $2 था और आज के टाइम पे 2.50 हो रखा है। तो भाई 50 सेंट ना, 2.25 था उस टाइम पे और अब हो गया 2.50। तो भाई 25 सेंट्स का डिफरेंस आया है। 25 सेंट्स काफ़ी कम मान लो आप, लेकिन ये चीज़ यूँ बताते कि भाई महंगाई बढ़ चुकी है, अपलिफ्टमेंट हो रही है, ठीक है। और भाई अगर प्राइवेट हो जाए तो प्राइवेट का तो भाई मैं कह रहा हूँ कुछ बोलो ही मत प्राइवेट के बारे में, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। अगर आप 2018 में कोई गाड़ी ले रहे हो 2-3 साल चली हुई, सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली हुई, और आज के टाइम पे आप उसी गाड़ी को उसी टाइम पे अब आके बेचोगे, आपने उस टाइम पे मान लो 16,000 किलो लाइक $16,000 में लिया है और आज के टाइम पे आप उसे 50,000 और चला के, अब वो 5 साल पुरानी हो चुकी है, अब भी बेचोगे तो अब आपके लाइक 2,000 प्लस में जाएगी, यानी कि $18,000 में आप उसे आराम से बेच सकते हो। इतना डिफरेंस आ चुका है। वो क्यों भाई? अब आज के टाइम पे वो चिप सेट वाला चक्कर है, लाइक वो चिप की भाई शॉर्टेज आ रखी है गाड़ियों में, भाई गाड़ियों की लाइक भाई सप्लाई कम है तो भाई डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भाई प्राइस बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो भाई गाड़ियाँ मिलनी बहुत मुश्किल हो रखी है। पहले भाई 0 डाउन पेमेंट वगैरह सारी चीज़ों पे मिल जाया करती, पर अब आज के टाइम पे वो वाला भी चक्कर नहीं रहा। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है गाड़ी का भी, 2018 से लेके 2022 तक, ठीक है। अब उसके बाद अगर लाइक मेन बात करते हैं कि आप लोगों को आना ही क्यों नहीं चाहिए यहाँ पे, भाई आने का बहुत मैं रिकमेंड करता हूँ, भाई आओ, ठीक है। वही बात है, गालियाँ खाना मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन सोच समझ के आओ। मैं 2-3 बातें बताऊँगा, अगर आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो ना तो बिल्कुल खुशी खुशी आओ। और मैं तो शुरुआत से पहले दिन से आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई आप लोग आओ, आपका भाई है, मैं कह रहा हूँ मेरे से जितना हो पाएगा ना मैं आपको वो करूँगा। बस आप आ जाओ यहाँ पे, वैंकूवर आ जाओ भाई, कनाडा में कहीं पे भी आ जाओ, मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी ना मैं उतनी करूँगा। मैं भाई आप लोग मेरे परिवार, ऑब्वियस सी बात है, तो भाई मैं अपने परिवार का भाई पूरी लाइक परिवार को अपने साथ ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं अपने परिवार को भाई हमेशा अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। अगर मेरा परिवार यहाँ तक आके मेरे से जुड़ रहा है ना तो मैं उसे भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लूँगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भाई बंदों की कमी है। ये टोरंटो नहीं है भाई, टोरंटो में आपने सुना भाई इंडियंस भरे हुए हैं ये और वो, यहाँ पे वो वाला चक्कर नहीं है। आप मेरे कॉलेज में मेरी क्लास में आपको लिटरली बताओ सिर्फ 3 इंडियंस हैं और तीनों लड़कियाँ हैं, लड़के तो है ही नहीं, ठीक है। तो भाई वैंकूवर में थोड़ा सा ऐसा सीन है, बाकी और कॉलेजेस में होंगे मे बी, पर हाँ भाई SFU साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक है, तो ये चीज़ भाई मायने रखती है बहुत। और भाई खुद के देश का बंदा भाई उसका तो अलग ही प्यार होता है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, मेरे को अपने भाई फैमिली से लगाव है और मैं आप लोगों को अपने लाइक भाई बंधुओं की तरह मानता हूँ। तो भाई इस बात को बिल्कुल भी दिल पे मत लेना कि भाई मैं आपको मना कर रहा हूँ, भाई आप आओ, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखो भाई। आप यूँ देख रहे हो कि आपके पास सेविंग्स बहुत कम हो रही है, तो भाई मैं यूँ नहीं चाहता कि आप लोग अपने माँ बाप की भाई इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके माँ बाप अपनी भाई लाइक जीवन भर की पूंजी आप लोगों पे लगा रहे हैं और आप यहाँ पे आके उसे भाई गायब कर दो, उसे उड़ा दो, ठीक है। अब भाई वो लोग आपकी फ़ीस भर रहे हैं, पर आप जो कमा रहे हो वो आप ऐसे ही उड़ा रहे हो, क्लबों में जा रहे हो, बंदियाँ घुमा रहे हो, दारू पी रहे हो, भाई अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। भाई कनाडा आ रहे हो, जो आप लोग मूवीज़ में देख रहे हो भाई कनाडा की ज़िंदगी ऐसी है वैसी है, भाई वो बाद में होती है, कभी होती है वो, लेकिन कभी बाद में होती है। ये चीज़ आते ही एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना। भाई मैंने तो कनाडा आके ये देखा था, गाड़ी ले लूँगा, फिर भाई एक बंदी पटा लूँगा, फिर दारू पीऊँगा उसके साथ, ये और वो घूमता रहूँगा। भाई ये चीज़ें अभी बिल्कुल भी अपने मन में मत लेके आओ, ठीक है। ये भाई सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं।
तो भाई सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे आके भाई अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बस अभी इतना ही चाहिए ज़िंदगी से। आपके पास टाइम ही नहीं होगा सबसे पहली बात तो। अब मेरी ज़िंदगी अगर आप देखोगे तो भाई मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लाइक पढ़ाई करो, अब मैथ्स की तैयारी है, कल तो व्लॉग बनाने तक का टाइम नहीं था। व्लॉग तो भाई मेरी हर चीज़ में, अगर आप मेरे रूममेट से पूछोगे ना, सबसे पहली प्रायोरिटी है, लिटरली पहली प्रायोरिटी है। पर कल उसका भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो आप सोच सकते हो टाइम का कितना, लाइक बहुत बिजी काम है। तो भाई आज मेरे पास था, लाइक अब कल एग्ज़ाम है, पर हाँ लाइक तैयारी अच्छे से कर ली है। तो बात सुनो आप कि भाई टाइम वाली बात है कि भाई आप जॉब पे जा रहे हो, फिर उसके बाद भाई रात की जॉब होती है मेरी, तो फिर सुबह सोता हूँ, फिर उसके बाद भाई क्लास लेता हूँ, उसके बाद भाई फिर रात को दोबारा से जॉब। तो भाई उस चीज़ में टाइम ही कहाँ होता है, ये बताओ आप। अब आप बंदियाँ पटाओगे, उस पर खर्चा करोगे, ये चीज़ें करोगे, फिर आपको भाई दिख रहा है यार अब कोई लड़की ही है, यहाँ पे मैं हर किसी को देखता हूँ भाई, गुच्ची का या भाई आल्डो का ले लिया, या फिर कोच तो सबसे ज़्यादा फेमस हो रखा है। लड़की आई नहीं, लैंड हुई नहीं, सबसे पहले भाई कोच में जा रही है और वहाँ से एक पर्स लिया मस्त सा, और वो पर्स को टंगा के लाइक जो टोट बैग होता है उसको लेके अपना घूम रही है, शो ऑफ कर रही है। और भाई वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है भाई। अपने पैसे सही जगह यूज़ करो, ख़राब मत करो बिल्कुल भी। ये अपना मन थोड़े दिन मार के चलना पड़ेगा यार। लाइक देखो, मन मेरा भी करता है, सबका करता है, पर भाई सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पे खर्चो। मैंने अपने पैसे सिर्फ जैकेट्स पे लगाए हैं अब तक, और अपने बूट्स पे लगाए हैं बस। और एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची इस महीने की मैंने कहीं पे भी नहीं करी है। आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, मैंने अब तक अपना ट्राईपॉड वो था ना, वो भी नहीं लिया है, ठीक है। तो लाइक भाई धीरे धीरे होगा ना सारी चीज़ें। अभी मेरे पास पैसे बचत ही कितनी है, अब मैं आपको गिनवा रहा हूँ। तो भाई अगर आपका अब तो भाई कोई आने भी वाला है, लाइक उसका भी मेरे को सब कुछ देख रहा है, वो भाई पैसे थोड़ा ना लेके आएगा अपने साथ। तो भाई सारे अब मेरे पे बिल्कुल डबल लोड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारी चीज़ भाई करनी होती है, खुद से निकालनी होती है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई नहीं है, सबसे पहली बात ये याद रखो भाई। वहाँ पे अपने इंडिया में क्या था कि भाई लाइक अपने पास कुछ होगा नहीं तो भाई हाँ हमें हमेशा पता होता है भाई हेल्पिंग हैंड है हमारे पास, तो भाई उससे मांग लेंगे। यहाँ पे आके भाई आप किससे मांगोगे? आप इंडिया से अब यहाँ के डॉलर्स में मांगोगे तो भाई आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस चीज़ में, अगर आप देखोगे। तो भाई बीच में करेंसी कन्वर्जन में कितना लग रहा है, और भाई $1 कितना ज़्यादा महंगा हो रखा है यार। तो वो चीज़ गलत है, अपने खुद से निकालो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भाई फीस का तो मैंने आपको सारा बता ही दिया है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, अपना मन मार के चलो सबसे पहली बात। भाई आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भूल जाओ। भाई अपनी ज़िंदगी सुधारने आए हो, बिगाड़ने नहीं आई, इस बात को हमेशा याद रखना। और भाई दोबारा कह रहा हूँ भाई, खुशी खुशी आओ कनाडा, लेकिन हाँ जिस फैमिली की भाई थोड़ी सी बजट आज के टाइम पे टाइट हो रखा है, तो भाई मिनिमम बता रहा हूँ मैं 21 लाख हो रखा है, तो भाई अगर उन बाकी फैमिलीज़ के बारे में बात करें तो हाँ उनके लिए भाई कनाडा आना वर्थ इट नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सच्चाई है। और अगर आपका भाई, और ऊपर से वही बात है, अगर आपका इंडिया में बैक एंड देन बढ़िया बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली, ठीक है। तो भाई वो तो अपना जितना मर्जी चाहे उतना फूके उतना उड़ाए, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हाँ मैं थोड़ा नॉर्मल फैमिली से चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उनकी बात करें तो भाई अगर आपका बजट 21-22 लाख तक जा रहा है तो भाई आपके लिए वर्थ इट है। आप आओ, पैसा कमाओ, सारी चीज़ करो, आपको सेटलमेंट करनी है आप सेटल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। और अगर बैचलर्स करनी है तो भाई आपको अपना बजट लाइक देखो, बैचलर्स में भाई फीस खुद से कभी भी नहीं होगी, ये बात याद रख लेना, ठीक है। बट हाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो भाई मे भी मेरे से हो जाएगी या नहीं होगी, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। 1 साल में देखते हैं कितना क्या जुड़ पाता है भाई, नहीं जुड़ता, जो भी होगा देखते हैं, आपको ये बताता हूँ मैं, ठीक है। बट हाँ जो जनवरी में आ रहे हैं भाई उनसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो भाई लाइक अगर आप जोड़ के देखो तो आपको कम से कम ना $14,000 खुद से करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 14,000 कैनेडियन डॉलर्स अगर आप देखोगे तो वो आपको खुद से निकालने पड़ेगा, बैचलर्स कर रहे हो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मे बी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है, और बस ऐसे ही अब भाई डेली व्लॉग्स आने वाले हैं, जैसे हमेशा से आ रहे थे, बस कल का दिन स्किप हो गया, वो भी भाई एग्ज़ाम की वजह से। और मैं भी शायद आगे जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ ना ही हो, या होंगे तो मैं आपको एडवांस में बताने की कोशिश करूँगा। बट हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा ऐसा ना ही हो।
ठीक है। तो भाई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके भाई फॉलो करो और डीएम करो भाई को जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, लाइक प्राइवेट बातें करनी है, यहाँ पे आ रहे हो तो भाई कोई मदद चाहिए, कोई भी चीज़ हो, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। ठीक है, आप लोग मेरे परिवार हो तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा जो मेरे से हो पाएगा। ठीक है, तो भाई बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।